हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम है, करीब 4 बज रहे हैं। मैं यहाँ पे चाय के साथ ब्रेड रोल बना रही हूँ। तो मेरे पास जो है ना आलू की पिट्ठी रखी हुई थी। तो कल बनाई थी कचौरियाँ, तो कचौरियाँ बनाई, फिर ये पिट्ठी जो है ना ज़्यादा ही बच गई। अब करना क्या था मुझे, ये बस ब्रेड को थोड़ा सा भिगो के और फिर इसके अंदर पिट्ठी भर के और इसको ऐसे इस तरीके से रोल करना था, ताकि अच्छे से बिल्कुल रोल हो जाए, मतलब गोल हो जाए और पिट्ठी जो है ना बाहर ना दिखे बस। तो इस तरीके के ब्रेड रोल बना रही थी मैं। और ये नाश्ते में मतलब चाय के साथ अच्छे भी लगते हैं, जल्दी बन भी जाते हैं। ब्रेड पकोड़े में बेसन वगैरह घोलो, फिर ये काम थोड़ा बढ़ जाता है उसमें। इसमें क्या होता है, इसमें ईज़ी होता है ये और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो बस उसके बाद मैंने इनको फ्राई होने के लिए छोड़ा था। इसमें देखो इस तरीके के बनते हैं ये। अब अगर किसी की पिट्ठी अगर थोड़ी बहुत दिख रही है तो वो इसलिए दिख रही है क्योंकि ब्रेड जो है ना छोटे वाले हैं। ब्रेड अगर थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं ना तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखती। कुछ तो बिल्कुल अच्छे से कवर हो गए और कुछ ऐसे मतलब दिख रही थी। तो बहुत अच्छे से कुरकुरे हो जाएंगे ना तब मैं इनको निकालूंगी। इनका कलर भी काफ़ी चेंज हो जाएगा, तो मतलब बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएंगे ना, तब उसके बाद इनको निकालूंगी मैं ऑयल से। यही होता है, फिर अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, फिर ये कुरकुरे मतलब ब्रेड जो है ना बिल्कुल कुरकुरे हो जाएंगे, तो तब बहुत टेस्टी लगते हैं। इस तरीके से इनको थोड़ा सा पलटना भी है, इनको अच्छे से मतलब करते रहना है। तो देखिए इस तरीके से बन गए थे, रेडी हो गए थे। चाय भी साथ में रेडी है, तो बस आइए आप लोग भी आ जाइए। तो बस यहाँ पे जो है ना हम नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद कुछ ज़रूरी काम है जो निपटाने जाने हैं आज। तो आज का टाइम मिला है क्योंकि मंडे है आज। तो जी फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे। आज हमें जाना है उर्वी की ड्रेस लेने। तो उसका जो ड्रेस का कार्ड मिलता है, वैसे तो बुक्स वगैरह दे देते हैं लेकिन ड्रेस के लिए कार्ड देते हैं। जो लिंक होता है उनका, मतलब जिस शॉप से, उसी शॉप से वो ड्रेस जो है ना बिल्कुल फ्री मिल जाती है। तो EWS वालों के लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि ड्रेस वगैरह सब कुछ फ्री होता है। तो बस उर्वी ही है फ़िलहाल तो उसी के लिए ड्रेस बुक्स वगैरह वही मिलती हैं। 6 क्लास में आई है उर्वी और 8th क्लास तक जो है ना फ्री ही पड़ेगी। तो बस यहाँ पे हम आ गए थे शॉप पे। ड्रेस वगैरह हमें लेनी है, कार्ड दिखाना है और इसके साइज़ की हमें ड्रेस लेनी है। तो इसके साइज़ की ड्रेस वो प्रोवाइड कर देते हैं। और चाहे स्कर्ट आप चाहे जितना साइज़ आपकी इच्छा है वो उसी साइज़ में आपको दे देंगे। रेट का कोई इशू नहीं होता, जितना है वो स्कूल वाले कार्ड प्रोवाइड करते हैं उसी में वो मतलब बैलेंस हो जाता है। तो हमें जो है ना बैलेंस वगैरह नहीं देना होता। तो बस उसके बाद हमने ड्रेस ली और फिर हम निकल गए थे। और फिर उसके बाद आज बच्चों की इच्छा थी कुछ चीज़ें खाने की, तो मतलब बच्चों को सोचा कि आज खिला ही देते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए थे वैरायटी के समोसे खाने। तो वैरायटी मतलब इसमें ना ये समोसे होते हैं लेकिन आलू के नहीं होते, इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि किसी में होती है चीज़ पनीर, कोई पिज़्ज़ा वाला, कोई सोयाबीन चाप वाला और चाउमीन वाले, मतलब कई तरीके के अलग अलग समोसे, वैरायटी मतलब अलग अलग होती हैं। तो ये देखो दिखा दूँ आपको खोल के। अब एक हाथ से मैं फ़ोन पकड़ रही थी, दूसरे हाथ से तो फिर पहले मैंने इसको मतलब तोड़ लिया, फिर मैंने आपको दिखाया। तो दिखाऊँ आपको इस तरीके से। देखो यहाँ पे ये मलाई पनीर और बहुत टेस्टी लगता है। ये वाला ही मुझे बेस्ट लगता है, मेरे लिए तो यही सबसे बेस्ट है और फेवरेट है मतलब मेरा ये। इसमें चीज़ और पनीर दोनों साथ में होते हैं। और मेरे को ना बिना ट्राईपॉड के बड़ी दिक्कत हो रही थी, मैं समोसा पकड़ूँ क्या पकड़ूँ। तो यहाँ पे चीज़ पनीर वाला ही ना, ज़्यादा वैरायटी जो है ना चीज़ पनीर की बिकती है। और हमने फिर चाउमीन वाला मंगाया तो मुझे ठंडा सा लगा, तो वो तो मैंने कम ही खाया। तो ये चीज़ पनीर वाला पहले खाया और इन्होंने मंगवाया था उसका चाप वाला, सोयाबीन चाप वाला, मलाई चाप बोलते हैं जिसे। तो उसका वाला मंगवाया था, तो मैं वो दिखा रही थी आपको, दिखाऊं तोड़ के। तो देखो चाप वाला इस तरीके का था, ये देखो इसमें चाप फिल की हुई है इस तरीके से। तो मतलब काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। और देखो ये भी चीज़ है कि अंदर चाहे कुछ भी फिलिंग हो लेकिन समोसे की शेप जो है ना बिल्कुल समोसे की तरह ही है, जैसे आलू के समोसे की होती है बिल्कुल वैसे ही। ये देखो इसमें आई चाप और टेस्टी था ये भी, मतलब अच्छे थे, काफ़ी अच्छे थे। फिर उसके बाद हमने मंगवाया चाउमीन वाला। तो ये है चाउमीन वाला, ये देखो इस तरीके से। तो ये सिंगापुरी चाउमीन इसमें फिल की हुई है। तो अलग अलग समोसे थे। चाउमीन वाला मुझे इतना सो लगा, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। बस चीज़ पनीर वाला और सोया चाप वाला वो ज़्यादा अच्छा लगा। तो मतलब ये दो मुझे बेस्ट लगे। और भी चीज़ें थी लेकिन कुछ लिखे हुए थे ना, वो वैरायटी उन पे थी नहीं, इस वक्त ख़त्म हो गई थी। तो इसीलिए फिर जितनी वैरायटी थी उतनी हमने ले ली थी। तो ये सब खाया, फिर उसके बाद निकल गए थे। फिर उसके बाद डोसा खाने। तो आज बच्चों की जो रिज़ल्ट वाली पार्टी थी ना वो पेंडिंग थी, तो वो आज हमने पूरी कर दी। तो बस हम यहाँ बच्चों को लेकर आए थे और फिर उसके बाद डोसा मंगवाया। पहले तो हमने एक ही मसाला डोसा मंगवाया,
क्योंकि सब ने समोसा से इतना पेट भर लिया था, तो इसी वजह से सोचा कि मतलब ज़्यादा ना खाया जाए। तो इसके लिए ना अगर कुछ खाया भी जाएगा बाद में तो फिर देखा जाएगा। तो पहले तो ये डोसा ही इतना बड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा भी खाएंगे, क्योंकि समोसे के 1-2 सब ने खा लिए थे और पेट जो है ना फूल हुआ पड़ा था। इसी वजह से ना फिर पहले एक ही डोसा ट्राई किया हमने, उसी में से हम सब ने शेयर कर लिया था। तो बस हम सब खा रहे थे यहाँ पे। और फिर उसके बाद फिर चाउमीन की भी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि वैसे तो मद्रास कैफ़े वालों की ना चाउमीन बड़ी टेस्टी होती है, लेकिन फिर चाउमीन की भी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि इसी में इतना पेट फुल हो गया था। समोसे सब ने 2-2 खाए थे ना, इसी वजह से ओवर हो गया सबका। सो गाइज़, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। अभी सुबह सुबह का टाइम है और आजकल जो है ना सुबह सुबह बहुत जल्दी उजाला हो जाता है, सूरज जी बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, करीब 6 सवा 6 के आसपास का टाइम हुआ है। और ये देखो कितना मतलब मौसम खुल गया है। तो गर्मियों के टाइम में ना ये होता है हमेशा ही, क्योंकि बहुत जल्दी से दिन निकल जाता है और जल्दी धूप सर पे आ जाती है। देखो 6:10 का टाइम हो रहा है और मैं उठी थी करीब 6 बजे करीब। उसके बाद यहाँ पे आप लगा लो 10 मिनट हुए हैं मुझे। उसके बाद मतलब शूट वगैरह किया है मैंने, 5 मिनट मुझे उसमें हो गए होंगे और फिर यही है। तो इतना दिन निकल ही गया है। तो अभी चलिए फटाफट से हम पहले तो अपना काम शुरू करते हैं। और मैं उठी ना, मेरे बाद ही तुरंत धैर्य उठ के आ गया। आजकल इसको स्कूल नहीं जाना हो रहा है ना, तो आज ये जाना नहीं था इसे, मतलब मुझे कुछ काम है तो आज मैं इसे भेजने वाली हूँ नहीं, तो इसीलिए ना ये बहुत जल्दी उठ गया। और जब जाना होता है ना स्कूल में, उस दिन तो कितनी आवाज़ें लगाते रहो, मतलब उठना ही नहीं है इसे बिल्कुल भी, कितना भी बोलते रहो उठता नहीं है बिल्कुल भी। और आज नहीं जाना ना, तो आज इतनी जल्दी उठ गया। इवन उर्वी काव्या से पहले ही उठ गया था ये। तो चलिए अभी फटाफट से चलते हैं किचन में। तो किचन में ना मुझे आज लंच में कुछ और सूझा नहीं, तो बस मुझे ना चने की दाल के चावल बनाने हैं। तो बच्चों की फरमाइश भी थी और दूसरा मतलब कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। तो बस यहाँ पे दाल मैंने रात को भिगोई नहीं, तो पहले मैंने किया क्या कि दाल को है ना पानी में रख के और पहले इसको उबाल दिया, बॉईल कर दिया अच्छे से, क्योंकि चावल जितनी सीटी में बॉईल होते हैं ना फिर ये कच्ची रह जाती है। इसी वजह से मैंने इसको पहले बॉईल होने के लिए रख दिया। अभी यहाँ पे कर रही हूँ मैं चावल बनाने की तैयारी। तो 4 हरी मिर्ची ली है मैंने, पहले इनको अच्छे से चीरा लगा के रख दूँगी ऐसे। और एक प्याज मुझे काटनी है, वो कट कर लूँगी। प्याज कट करनी है और इस प्याज को ना मतलब फाइन चॉप करना है, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है। और बस इतना चॉप कर लिया मैंने। और इसके बाद जो है ना मैंने चावल निकाल लिए थे। तो बस चावल बिल्कुल सिंपल सोवर बनेंगे, जो मतलब बनते हैं जिस तरीके से। तो वो चने की दाल के चावल मैंने पहले भी बहुत बार बनाए हैं, आप सबको पता ही है। तो मुझे करना क्या होगा, बस इसमें काली मिर्च वगैरह और हरी मिर्च और प्याज, ये तीनों चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी और चावल जो है ना बन के जल्दी से रेडी हो जाएंगे। तो ये चावल मैंने बनाए भी बहुत दिनों में, मैंने काफ़ी दिनों बाद चावल बनाए हैं। चावल ना मैंने आप सबके साथ रेसिपी शेयर भी नहीं की इतने दिनों से। तो यहाँ पे ना मैंने 3 से 4 लौंग मिर्च, काली मिर्च ये ली थी और उसके बाद इनको साथ के साथ प्याज ऐड कर दी। और फिर हरी मिर्ची भी मैंने साथ के साथ ऐड कर दी इसमें। हरी मिर्ची इसीलिए साथ के साथ ऐड करी ताकि इनका तीखापन जो है ना ऑयल में चला जाए और चावल में अच्छे से मतलब थोड़ा थोड़ा तीखापन आ जाए। तो बिल्कुल नमकीन चावल तो अच्छे लगते हैं नहीं, या तो इनके साथ चटनी हो। तो चटनी मुझे बनाने का टाइम था नहीं और इसी वजह से तो मैंने चटनी तो बनाई नहीं। और इसमें तीखापन लाने के लिए इसमें 4 हरी मिर्ची, मतलब 1-2 हरी मिर्ची एक्स्ट्रा डाल दी। वैसे तो 1-2 डालो तो उतना भी हो जाता है, लेकिन 4 हरी मिर्च डालने पे ठीक ठाक हो गया था। उसके बाद मीडियम क्वांटिटी में पानी डाला जितना मुझे चाहिए था और फिर इसमें 1-2 सीटी लगा दी। फटाफट से बन गए थे चावल। तो चावल बन गए थे, उसके बाद इनको एक बार चला दिया और फिर उसके बाद इनको टिफ़िन में रख दिया था, मतलब दोनों बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया था, उर्वी और काव्या का। तो धैर्य तो जाने वाला है नहीं, तो धैर्य के टिफ़िन में मैंने काव्या के लिए रख दिया, क्योंकि काव्या के टिफ़िन में 2 लेयर है ना, उस तरीके का लगता है वो, तो उसमें चावल जो है ना ठीक ठाक से नहीं रखे जाते। तो इसी वजह से मैंने इस तरीके का टिफ़िन लिए हैं ताकि इसमें चावल अच्छे से फैल। उसके बाद बच्चों के जाने के बाद मैंने इतने अपने बाकी के काम निपटाए ना, तब तक मैंने मलाई थी मेरे पास, वो पकाने के लिए रख दी थी। तो वो पक गई थी अब, तो मैं बस उसको छान के रख रही थी। घी मतलब जितना निकलना था वो निकल गया था, तो बस उसको छान के रख रही थी यहाँ पे। और भगोने का हाल देखो कैसा हो गया, मतलब जब मलाई पकाते हैं तो भगोना बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है, इसको साफ़ करने में ना बहुत टाइम भी लगता है। तो बस घी जितना था ना उतना निकल चुका था, बस इसको छान के मेरे को रखना था और फिर उसके बाद मैं जा रही थी नहाने।
सो गाइस अभी मैं सीधे मिल रही हूँ आप सबको शाम को, और मतलब बना रही हूँ यहाँ पे मटर पनीर। तो मटर पनीर की फरमाइश भी बच्चों की थी। ज़्यादातर बच्चों की फरमाइशें हमें फ़ॉलो करनी पड़ती हैं, आप सबको पता ही है। जो मेरी तरह मोम है ना, उनको पता होगा कि हाँ, बच्चों से पूछ के या बच्चों की सुन के ही ये सब काम करने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों का ऐसे ही है, मन की चीज़ें बन जाए तो खा लिया, अदरवाइज़ नहीं खाया। लेकिन मेरे बच्चे ऐसे ज़्यादातर चीज़ें जो है ना खा ही लेते हैं। कई बार ऐसा होता है मैं अपनी मन मर्ज़ी से भी बना लेती हूँ ना, तो वो खा लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने पनीर के क्यूब्स काटे थे, उनको जो है ना अच्छे से फ्राई किया। पहले तो अच्छे से इनको फ्राई किया ताकि इन पे जो लेयर है ना, वो ब्राउन लेयर मतलब अच्छे से आ चुकी थी। तो मतलब मुझे इसी तरीके का पनीर फ्राई करना होता है, आप सबको पता ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने जो लहसुन, प्याज, टमाटर, तीनों चीज़ों का जो पेस्ट बना के रखा हुआ था, बिल्कुल सिंपल तरीके से मुझे आज पनीर की सब्ज़ी बनानी थी, गाँव वाले स्टाइल में। तो बस यहाँ पे जो है ना, पहले मैंने इसको इस तरीके से पेस्ट को ऐड किया, और फिर उसके बाद जो है ना इसको अच्छे से चलाया। अभी जो पनीर मैंने फ्राई किया था ना, उसके हल्के-हल्के से मतलब थोड़े-थोड़े से तुनके से रह गए थे तेल में, तो वो ऊपर आ गए मसाले में। तो अभी यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सूखे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, थोड़ा-सा गरम मसाला, सारी चीज़ें ऐड की हैं। फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर दी, ताकि जो सब्ज़ी का कलर है ना, वो थोड़ा-सा अच्छा हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि मतलब हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, मेरे साथ नहीं सभी के साथ होता होगा, कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब्ज़ी का कलर काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब सब्ज़ी पीली हो जाती है तो इतना बुरा लगता है ना, सारी मेहनत जैसे पानी में चली जाती है। तो वो चीज़ के लिए मैंने अब जो है ना कश्मीरी लाल मिर्च मंगा के रखी है। थोड़ी-सी ऐड कर दो तो थोड़ा-सा कलर जो है ना ठीक-ठाक हो जाता है, और सब्ज़ी में ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी यहाँ पे मैंने मसाला भुना बहुत देर तक, उसके बाद मसाला अच्छे से भुन गया, और इधर मैंने सफल मटर मंगाई थी आज, उनको बॉईल होने के लिए रखा हुआ था दूसरी तरफ गैस पे। तो उनको छान दिया और मटर को इसमें ऐड कर दिया। अब मटर भी अच्छे से हो जाएगी मिक्सअप इसमें, देखो मसाले में, और फिर उसके बाद जो है ना इसमें पनीर ऐड कर देंगे। तो पनीर को इस तरीके से इसमें मिला देना है, और फिर उसके बाद जो है ना जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए सब्ज़ी की, मतलब मुझे थोड़ी-सी सरसरी सी चाहिए सब्ज़ी, तो उस तरीके से मैं उस हिसाब से इसमें पानी डालूँगी। तो मुझे है ना बिल्कुल सूखी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे बिल्कुल ना तो ग्रेवी वाली ना बिल्कुल सूखी चाहिए, बिल्कुल तो हल्की-हल्की पानी वाली सी होती है ना, उस तरीके की सब्ज़ी चाहिए, थोड़ी रसा इसका मतलब अच्छा वाला चाहिए। तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा-सा पानी और ऐड करूँगी, और फिर कुछ देर तक इसको ढक के पकाऊँगी, और तब तक ये अच्छे से मटर ना गल जाए ना, तब तक इसको मतलब बॉईल करते रहना है, मतलब पकाते रहना है। तो यहाँ देखिए अब जो है ना सब्ज़ी में बॉईल आ गया था एक, और जो कंसिस्टेंसी ना वो भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। मटर चेक कर रही थी ना मैं, तो गल भी गई थी, और कुछ देर तक मैंने मटर को पहले ना उबाल लिया था ना, इसलिए बहुत अच्छे से गल गई थी। तो यहाँ पे जो है ना मटर गल गई थी, और फिर उसके बाद मेरे को इसमें लास्ट में धनिया ऐड करना था, वो धनिया मैं इसमें ऐड करूँगी, और फिर कुछ देर तक इसको पकाऊँगी। तो मैं आज इसको रोटी के साथ सर्व करूँगी, ना तो कोई चावल बनाऊँगी, ना कोई बाहर की रोटी, कुछ नहीं, सिर्फ घर की सिंपल रोटी बनेगी। और इसी के साथ मैं ये वीडियो भी एंड करती हूँ। तो कैसा लगा आप आज का वीडियो, पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।